अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मारूफ मलिक और आप देख रहे हैं सियासतनामा। दोस्तों, ख्वाजा आसिफ कहते हैं 9 मई सोचा समझा मंसूबा था, लेकिन वह मंसूबा नाकाम हो गया। अवाम इलेक्शन में इनसे 9 मई का बदला लें। उनको जवाब देते हुए सादिया सईद कहती हैं अपनी बात कर रहा है। एक और सारिफ कहते हैं बिल्कुल हम तुम लोगों से बदला लेंगे अपने वोट की ताकत से अगर इलेक्शन हुए तो। एक और सारिफ लिखते हैं रंगबाज से अवाम ने बदला 2018 में ही ले लिया था, मगर ये बाजवा के पांव पड़ गया था और हमें 5 साल बर्दाश्त करना पड़ा। अब्दुल गफ्फार लिखते हैं हम भी तो यही कहते हैं कि ये सोचा समझा मंसूबा था, हम भी तो यही कहते हैं कि वो नाकाम हो गया। इंशाल्लाह इलेक्शन में इसका इंतकाम भी लेंगे और छठी का दूध भी याद दिलाएंगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो और मुल्क में हकीकी आज़ादी को बहाल करे, मजलूम अवाम की हिफाजत फरमाए और कामयाबी दे। एक और सारिफ लिखते हैं 100% सोचा समझा मंसूबा था, सिर्फ इमरान खान और पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ को साइड करने, लेकिन उल्टा पड़ गया। पीटीआई लवर लिखती है बिल्कुल ये तो सारी अवाम जानती है, सोचा समझा मंसूबा था, अब अवाम को इलेक्शन करके चांस दे दें, पता लग जाएगा इलेक्शन से भागने वाले भगोड़ो। गुल मोहम्मद लिखते हैं ख्वाजा यह तेरा मंसूबा था जो नाकाम हो गया। मोहम्मद इमरान लिखते हैं इस मंसूबे में पीडीएम हुकूमत बराबर की शिराकतदार, जब गिरफ्तारी का फैसला कर ही लिया था तो बाद के आने वाले रद्द-ए-अमल से निमटने में कोताही क्यों की? राना सना को बहुत शौक था नियाजी को गिरफ्तार करने का, इस गिरफ्तारी के बाद छुप कर क्यों बैठ गया? एक और सारे लिखते हैं सही है बलूंगड़े, हमारे को पता है कि किसकी साजिश, जरा इलेक्शन आने दो, अवाम को पता है बलूंगड़े के कौन सही और कौन गलत। फरजाना लिखती हैं तुम अपनी तरफ से जिनको सुना रहे हो ना कुर्सी पर बैठे हुए, तुम उनके अलाकार थे। बाबा जी अवाम तुम्हें भी रगड़ेगी इलेक्शन में, अभी दिन गुजरने दो, इलेक्शन पुकारोगे, पर इलेक्शन इमरान खान ही लेके देगा।